की मीटिंग का एजेंडा ये है कि जी 1 तारीख को पूरे भारत के जितने भी किसान संगठन है, हमारी यूनियन ने पहल करके पिछली 2 मीटिंग करी थी, उनमें लगभग 200 संगठन आए थे। अब एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। जो भारत अमेरिका का ट्रेड डील का समझौता है, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये ट्रेड डील लागू हो गई तो हिंदुस्तान के व्यापारी, डेयरी पालक और किसान मजदूर तबाह हो जाएंगे। इसलिए 1 तारीख को मीटिंग है, सब संगठन जाएंगे और रेवाड़ी से भी एक शिष्टमंडल वहां पहुंचेगा। नंबर 2, अब की बार भारतीय किसान यूनियन चरूनी ने, हमारे जोन के अध्यक्ष रवि बाबू बैठे हैं, सारे सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, हम आधारित रूप से प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देते हैं, अब की बार बाजरा भावांतर नहीं लेंगे, क्योंकि ये बाजरा भावांतर की एक किस्त डाल देते हैं, उसके बाद ठंडे बस्ते में देते हैं। तो अब क्या हमने बाजरा नहीं बिकने देंगे। प्रशासन तो सरकार को ये चेतावनी हमारी, अब बाजरा खरीदे। नंबर 2, 2023 का बाजरा भावांतर का लगभग 24 करोड़ 70 लाख के लगभग बकाया है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, कागज पूरे हो गए, सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसके बारे में हमने प्रशासन को पिछले दिनों चेतावनी दी थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों के गैर मंगलवार को या शुक्रवार को भारतीय किसान चरूनी का एक शिष्टमंडल की मीटिंग करवाएंगे। बाद पिछले दिनों 4 गांवों में इतनी तबाही हो गई, अब पूछो मत। बारिश होने के बाद 4 दिन तक पानी बहता रहा। हमने प्रशासन से कही, तहसीलदार मौके पे गया और तहसीलदार ने मौके पे जाके मानी, हाँ फसल खराब हो गई। उसके बाद अंडरपास का पानी नहीं गया, 4 गांव रेवाड़ी जिला से कट गए। हमने रेल रोकने की कोशिश करी किसानों के साथ मिलकर, भारतीय किसान चरूनी ने, बड़े बड़े अधिकारी आए, चलो उनका धन्यवाद, वो पानी उन्होंने निकाल दिया। पिछले दिनों में सरकार को और रेवाड़ी प्रशासन को चेतावनी देता हूं अपनी यूनियन की तरफ से, अब जो सिरसा में तो ये भेदभाव कर रहे थे टावर बिजली के लगाने में, हमारे प्रधान सिरसा के 7 दिन वहां टंकी पे चढ़ गया, प्रशासन घुटनों के बल आया, हमारे राष्ट्रीय प्रधान पहुंचे और पूरे हरियाणा की टीम पहुंची और सरकार ने मानी और उसका समाधान हुआ। मैं प्रशासन से एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि रेवाड़ी में भी टंकी टावर बहुत ज्यादा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब आगे हमारे रवि बाबू बताएंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। अभी जैसे हमारे जो प्रधान जी हैं समय सिंह ने जो बताया, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बेसिकली जो 1 तारीख को जो हमारी मीटिंग है ट्रेड डील के रिगार्डिंग, क्योंकि जो अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील है, तो उसमें भारतीय किसान यूनियन चरूनी हो या जितनी भी किसान यूनियन, किसान संगठन जो भारत के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और हर एक संगठन की, जब हमारी एक सारी संगठनात्मक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे भारत के सारे संगठन आए थे, उसमें यही एक पहल की गई थी कि ये ट्रेड डील को किसी भी तरीके से रद्द कराना है। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, अगर सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं होती है तो जो भी नेक्स्ट कदम होगा, धरना दिया जाए या किसान आंदोलन किया जाए या सरकार का घेराव किया जाए, वो सारी की सारी रूपरेखा 1 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम तैयार हैं। दूसरी बात, अगर मैं जिले पे बात करूँ या स्टेट पे बात करूँ, तो सरकार का काम है दिलासा देना। 2022-23 का जो भावांतर का पैसा, हम 50 बार से ज्यादा डीसी के पास जा चुके, एसडीओ के पास जा चुके, एसडीएम के पास जा चुके, इवन दो कृषि अधिकारी, बीआरओ अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, भारतीय किसान यूनियन चरूनी रेवाड़ी का जो शिष्टमंडल है 50 बार जा चुका, लेकिन हमें सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है। भावांतर का पैसा आज तक 2022-23 का, 23-24 का जो भावांतर का जो रुका हुआ पैसा है, जो पैसा कभी 84 करोड़ हुआ करता था, आज भी उसमें से 24 से 25 करोड़ रुपए अटका हुआ है। आप अधिकारी से बात करेंगे तो अधिकारी बोलते हैं कि हमने तो पास कर दिया है, लेकिन आज तक तो किसी किसान के अकाउंट में गया नहीं है। तो इस बार भारतीय किसान यूनियन चरूनी ने, जो भी दक्षिण हरियाणा के राज्य है जहाँ पे बाजरे की खेती होती है बेसिकली, तो अगर सरकार खरीद करती है तो ठीक है, लेकिन भावांतर का अगर
बीच में आड़ती के साथ सरकार अपना टाई अप करके भावांतर का करती है, तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी धरने पे बैठ जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, लेकिन हम बाजरे की बिक्री नहीं होने देंगे। इस बार खुली प्रशासन को चेतावनी। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसमें सरकार बार बार फेल रही है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि आज भाजपा की सरकार है या पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले चौटाला जी की सरकार थी, बंसीलाल की सरकार थी। हरियाणा का वो क्षेत्र जो पंजाब से सटा हुआ है और वो क्षेत्र जो कभी सूखा क्षेत्र हुआ करता था, आज इस सरकार ने कोशिश की कि हम तराई का क्षेत्र बनाएंगे। वो तराई का क्षेत्र ऐसा बन गया कि जहाँ पे पानी खड़ा हो गया वो पानी खड़ा ही है। हल्की सी बरसात होती है, आप खुद रेवाड़ी के रहने वाले हैं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट मेरी रेवाड़ी है, आप जाके देखेंगे यहाँ से जो पिछले पहले ये लोकसभा महेंद्रगढ़ में हुआ करता था, अब लोकसभा गुड़गांव के अंदर है जो रेवाड़ी शहर है, यहाँ से जो कंटिन्यू जो 6 बार जो सांसद है हमारे राव इंद्रजीत साहब, मैं उनको भी खुला आश्वासन देता हूँ। वैसे तो राजा साहब हैं, प्रजा की तो माननी नहीं है, लेकिन मैं किसान कार्यकर्ता होने के नाते खुली चेतावनी देता हूं कि राजा साहब आइए मेरे साथ डिबेट में बैठिए। अगर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई करिकुलम नहीं है रेवाड़ी को सुधार करने का, तो मैं खुद IIT से पास आउट हूं, मैं आपको अपनी टीम के साथ करिकुलम दूंगा कि रेवाड़ी का उद्धार हो कैसे सकता है। आज 2 mm, 6 mm, 8 mm थोड़ी सी बरसात होने पे भी आप नाईवाली से जाएंगे और किसान भवन तक पूरी मंडी में आएंगे, पानी का भराव, बड़े बड़े गड्ढे। 30 साल में किया क्या इस सरकार ने? सरकार नहीं, मैं तो सांसद से भी क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि 30 साल में इसने किया क्या है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अवैध कर्मण के अलावा हमारे सांसद जी ने कुछ नहीं किया। तो सांसद जी के पास अगर नहीं है कुछ भी अपना मसला काम करने का, आगे बढ़ाने का, तो अपनी राजाशाही प्रथा को छोड़ दे, वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े और यूनियन से जुड़े, आम लोगों से जुड़े, जनता से उनके समाधान पूछे, उनकी समस्याएं पूछे और उनका निवारण करें। ये मेरी उनसे एक पर्सनल अपील है। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जो आंदोलन हुआ था, जिसे जैन जी आंदोलन बोल रहे थे, जो बच्चे बैठे थे, भारतीय किसान यूनियन ने उसका सपोर्ट किया था। रेवाड़ी की पूरी टीम भी 2 से 3 दिन तक वहां पे रही थी। जब जब वो लोगों ने उसको बता दिया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो XYZ जो भी है, मैं उसे जैन जी का रूप दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक युवा हूँ। जैन जी आंदोलन के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था शिक्षा, और हर चीज का आधार है शिक्षा। आज वो लड़का जो लंदन रिटर्न है, बेसिकली अमेरिका फिर लंदन पढ़ने गया था, तो सिंपल सी बात है, किसान का लड़का है, किसी पॉलिटिकल फंडिंग से तो पढ़ने गया नहीं था, वो लोन लेके पढ़ने के लिए गया। आज वो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है। तो जहां जहां सरकारी स्कूल की वो डिमांड कर रहा है या मुद्दे उठा रहा है, राजस्थान में देख रहे हैं उनके कार्यकर्ता जा रहे, पिटाई हो रही है। तो हम उनके साथ जुड़ के ये पहल में चालू होंगे शिक्षा के ऊपर कि हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, इवन सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर हो, जो मेवात हो, सरकारी स्कूल की जो भी व्यवस्था जहां भी चरमाई हुई है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी का एक जत्था वहां पे जाएगा और हम शिक्षा को ठीक करने की पूरी पहल करेंगे। इसमें पूरी यूनियन हमारे साथ। और कुछ क्वेश्चन चाहता हूँ। अब एक तो जो हमारी मासिक मीटिंग होती है, अब की बार हमने ऊपर से यूनियन का आदेश आया है और हमें अभी अभी डिस्कस कराया है, ये पूरे बड़े बड़े सीनियर सारी टीम बैठी है, रवि बाबू बैठे हैं। अब की बार हम दहेना ब्लॉक के किसी गांव में अपनी मासिक मीटिंग करेंगे और सिया या लोहाना गांव में, सिया अड्डा पे या लोहाना गांव में अभी शाम तक फाइनल हो जाएगा, वहाँ मीटिंग करेंगे और हमारी स्टेट टीम भी आएगी और जोन अध्यक्ष भी रहेगा और पूरी यूनियन रहेगी। नंबर 2 बात, पिछले दिनों गायों से रेवाड़ी जिले में 6 महीना में 3-4 मौतें हो गई और भारतीय किसान यूनियन चरूनी ने ऐलान किया था कि इन गायों को कहते तो सुधार दो, बांध दो, गौशाला में भेजो, मालिक के घर भेजो। कितने हादसे और करवाएगी सरकार प्रशासन। तो हम और संगठनों से भी कहते हैं कि भाई यह सरकार जो प्रशासन ज्ञापन से नहीं माने, हमने उनसे अब बात करेंगे, हम चिट्ठी भी लिखेंगे कि इन गायों को पकड़ के और MP साहब की कोठी पे, मंत्री जी के पे, MLA की कोठी पे, या जो चेयरमैन है पिप्पल है शायद, पिप्पल के दफ्तर में हम गायों को बांध देंगे। 1-2 दिन की हमारी मीटिंग फाइनल हो जाए ऐसे, फिर हम रणनीति बना के, हम ऐसे मानने वाले नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी तो किसी मामले में दबने मुचने के लायक नहीं है।
क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह सरूणी ने कह रखा है, अगर जो मुद्दा हो ताकत के साथ आओ, तो हम ताकत के साथ आएंगे। यही बात कहना चाहते हैं। आप सब आए, आपका धन्यवाद।